ऑलराइट गाइस, जी हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए। ओ माय गॉड, मतलब मेरे हर वीडियो पर। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो भाई मुझे ईमेल भी कर रहे हैं। क्या हो गया पता नहीं। Realme P4 सीरीज़ के बारे में आपने क्यों नहीं बताया? हमारे पास फ़ोन ही लेट आया। ठीक है, तो हमने सोचा टाइम वेस्ट नहीं करते, आराम से टेस्टिंग करेंगे और आपको सीधा उसका डिटेल रिव्यू देंगे। तो Realme P4 Pro के बारे में आज आपको सब कुछ बताएंगे। एज ऑलवेज आपको तो बताइए हमारे रिव्यूज़ कैसे होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। लाइक शेयर सपोर्ट करिए और इस वीडियो को डिटेल में अच्छे से बताएंगे तो पूरा ध्यान से देखिएगा और कंक्लूजन वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अब देखिए, सबसे पहले डिस्प्ले की बात करेंगे तो देखिए इसमें डिस्प्ले अच्छा है। अभी हमें पता है Realme के फ़ोन्स में अभी ज़्यादातर क्वाड कर्व डिस्प्ले हो रहा है, इसमें भी कुछ वैसे ही है। फ्लैट होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट एनीवेज क्वाड कर्व दिया गया है। बेसिकली आपको जो बेजल्स इसमें है वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, मुझे अच्छा लगा। और साथ में ये एमोलेड है, 144 हर्ट्ज़ की आपको हायर रिफ्रेश रेट दी गई है, जो अच्छा है प्राइस के हिसाब से। लिटरली दोस्तों डिस्प्ले स्मूथ फील होता है। मतलब 120 144 में एकदम ज़्यादा डिफरेंस नहीं आपको पता चलेगा, बट माइनर डिफरेंस रहता है। बट स्टिल अच्छी बात है कि उन्होंने ये चीज़ दिया और हमने डे टू डे लाइफ यूज़ किया है। हाँ, वो बात अलग है कि काफ़ी सारे ब्लोटवेयर्स और ये सब दिया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा जनरली आप डे टू डे लाइफ यूज़ करते, स्वाइप्स वगैरह करते, देयर इज़ नॉट एन इशू। और हाँ, इसमें आपको 1.5 के रेजोल्यूशन है, तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं सेटिंग्स में, फुल HD या 1.5 के। आपको जैसे ठीक लगता है आप अपने हिसाब से स्विच कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा दोस्तों ये 10 बिट वाले डिस्प्ले, इसके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, पंची है। और उसके लिए उन्होंने सेटिंग्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं इसको एनहांस करने के लिए। पहले तो आपको बता दूं, उसमें आपको AI हाइपर विजन चिप दिया गया, जो कि प्राइस के हिसाब से ये पहला फ़ोन है जो ये चीज़ लेके आता है। ये किस तरीके से काम करता है हमने इसको टेस्ट किया है, हमने दूसरे फ़ोन से भी कंपेयर किया है। बेसिकली क्या होता है, आपको 3 ऑप्शन सेटिंग्स में भी दिए गए। AI हाइपर क्लैरिटी है, AI ऑलवेज ऑन HDR, AI हाइपर मोशन। ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक तो आपको कलर्स बेटर मिलते हैं, ज़्यादा विविड हो जाता है। दूसरी चीज़, आपको जो फ्रेम रेट्स होते हैं, कोई भी वीडियो वगैरह आप देखते ना तो वो 30 पे कैप नहीं रहता है, वो उसको बूस्ट करता है तो 60 तक चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि दिखने में थोड़ा और वीडियो स्मूथ फील होता है। और अगर आप कोई भी गेम्स इसमें खेलते हैं तो वो अप टू 144 FPS तक उसको बूस्ट करता है, वो गेम सेक्शन में बात करेंगे। तो ये जो चिपसेट दिया है अलग से, जो उन्होंने काम लिया है इससे, मुझे लगता है कि ये चीज़ अच्छी है और ये समवॉट काम करती है। डिफरेंस है, हमने दूसरे फ़ोन से कंपेयर किया तो एक चीज़ यहाँ पर आपको एडवांटेज मिल जाता है, अगर आप मल्टीमीडिया कंजम्पशन करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बाकी उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो पीक ब्राइटनेस है वो 6500 निट्स की, और लिटरली दोस्तों उसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी हमने चेक किया है, वीवी एंगल्स चेक किया, सब कुछ बढ़िया है। हाई ब्राइटनेस मोड भी अच्छा है, 1800 निट्स तक का है। तो ब्राइटनेस में आपको एज सच इस डिस्प्ले से कोई कंप्लेंट्स नहीं होने वाली है। और हाँ, डिस्प्ले में आपको स्क्रीन गार्ड लगाया, साथ ही साथ गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। उसके अलावा HDR कंटेंट बहुत अच्छे से प्ले करता है, काफ़ी ब्राइट हो जाता है डिस्प्ले। साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर HDR, स्पेशल ऑडियो, प्राइम वीडियो पे आपको फुल HD, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो लगी हुई है। ओवरऑल दोस्तों मैं जनरली कहूँ तो डिस्प्ले जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया, मतलब इसके प्राइस के हिसाब से अच्छा है। बाकी सॉफ्टवेयर की बात करें तो एज ऑलवेज सारे Realme के फ़ोन्स में मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, और इनफैक्ट कलर OS में भी बोलता हूँ कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ये लोग जो कर रहे हैं आजकल वो बहुत अलग हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। जहाँ पर काफ़ी सारे ब्लोटवेयर्स डाल रहे हैं जो कि अननेसेसरी है। जब फ़ोन आप बूट करते उस पर इतने सारे रिकमेंडेशंस आ जाते हैं, सबको टर्न ऑफ करना पड़ेगा, मतलब सारा एक्सपीरियंस ये ख़राब कर देता है। अलग से आपको इसके अंदर ग्लैंस दिया गया है लॉक स्क्रीन के ऊपर, फिर ऐप मार्केट के नोटिफिकेशंस आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको डिसेबल करनी पड़ेगी, डिलीट करनी पड़ेगी, जब जाके आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। और इन वजह से ही कभी कभार इसका UI जो है ना वो स्लाइट लैग और स्टटर करता है, ठीक है ना, जबकि ये फ़ोन होना नहीं चाहिए ऐसे। बट मैंने ये नोटिस किया है, हम अगर एकदम ज़्यादा डेली इसका इस्तेमाल करेंगे तो बीच बीच में कभी ना कभी ओकेशनली आपको वो फील होगा। ये सारी चीज़ें यही है ना कि आप इतने सारी चीज़ें दे के रखोगे तो क्या होगा। बाकी Android 15 है तो उसके साथ में उन्होंने 3 साल की अपडेट्स दिया। ये अच्छा लगे कि पहले वो 2 साल देते थे, अब उन्होंने 3 साल किया है, तो मुझे चीज़ अच्छी लगी है। स्टॉक डायलर है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए कोई इश्यूज़ यहाँ पर नहीं है। और अच्छी बात यह कि ये अभी फ़िलहाल के लिए एट द टाइम ऑफ शूट इसमें जुलाई का सिक्योरिटी अपडेट है, होपफुली आगे आपको अगस्त में मिल जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी है कि अपडेट्स आ रहे हैं और फिक्सेस भी कर रही है ब्रांड। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि आपको, मतलब यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है।
बैटरी के लिए दोस्तों आपको बता दूं, उसमें 7000 mAh की आपको बैटरी मिल रही है, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। और साथ में 80 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में दिया जाएगा। बाकी अगर चार्जिंग की बात करें तो आधे घंटे में लगभग 50% चार्ज होता है और लगभग 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा 18 मिनट के बीच में ये 100% तक चार्ज हो जाता है, विच इज़ नॉट बैड। लेकिन अगर बैटरी ड्रेन टेस्ट की यहाँ पर बात करते हैं तो हमने 2 तरीके से किया है एज ऑलवेज। एक तो हमने मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस किया, जैसे कि पूरा रात में इसको लगाकर 100% लगाकर छोड़ दिया था 11 बजे के बाद से, और 11 घंटे का लगभग हमने इसमें टेस्ट किया था और ये अराउंड 57% रिमेनिंग था, विच इज़ गुड, नॉट बैड। क्योंकि इससे ये पता चलता है कि अगर आप पूरा दिन इसमें मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करेंगे तो ये फ़ोन आराम से पूरा दिन बैकअप दे देगा, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। और याद रहे दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, जितने बार भी रियलमी के या कोई भी फ़ोन आते हैं तो हम हाई परफॉर्मेंस मोड में टेस्ट करते हैं। इस बार सिर्फ टेस्टिंग के लिए, नॉलेज के लिए हमने इसको बैलेंस मोड में ही रखा था, उसको छेड़छाड़ नहीं किया। क्योंकि हर इंसान जब फ़ोन लेता है तो वो परफॉर्मेंस मोड में नहीं यूज़ करता है, वो बैलेंस में भी करता है। जब गेम खेलना होता है तो वो इधर स्विच कर लेता है। इसीलिए मैंने सोचा कि जो जैसा बेसिक है ना उसको वैसे ही रखते, उसमें छेड़छाड़ नहीं करते। तो ये बैलेंस मोड के रिजल्ट है। फिर हमने हैवी यूज़ किया, हमने सोचा पूरा दिन यूज़ करते, गेम्स खेल लिया, हमने 4K वीडियो रिकॉर्डिंग किया, हमने मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस किया, सब कुछ किया। सुबह के हमने 10-25 को यहाँ पर इसको 100% चार्ज करके ये लगभग शाम के 7 बजे के आसपास 1% यहाँ पर इसके अंदर रिमेनिंग था। मतलब 8.5 घंटा हमने इसको लगभग इसको कंटिन्यूस हैवी यूज़ किया और 99% यहाँ पर ड्रॉप हो गया। तो स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा और बेटर हो सकता है, क्योंकि 7000 mAh की बैटरी है ना, तो थोड़ा और अच्छी बैटरी बैकअप दे सकता था। ये ब्रांड थोड़ा इसको फिक्स कर सकती है अपडेट से, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि इससे बेटर बैटरी वाले फ़ोन्स मैंने देखा। इनफैक्ट ओप्पो K13 अगर उसकी बात करें, वो 20,000 के नीचे, उसमें ज़बरदस्त मुझे बैकअप मिला था और उसका स्क्रीन ऑन टाइम भी बहुत बढ़िया था। तो ये कुछ चीज़ यहाँ पर है जो मुझे लगता है कि थोड़ा इस मामले में इसको फिक्स किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप मिक्स यूज़ करते हैं, नॉर्मल यूज़ करते हैं, तो आराम से आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप इसमें मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों इसमें है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4। कुछ फ़ोन्स में हमने अभी ये चिपसेट देखी है और बेसिकली आपको ये 4nm पर मिलती है। अच्छी चिपसेट है, प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि बैलेंस परफॉर्मेंस आपको देगी, क्योंकि हमें इस प्राइस रेंज पर इससे बेटर परफॉर्मेंस वाले फ़ोन्स मार्केट में मिल रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि मैं ये लूँ और पूरा दिन इसमें एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे हाई स्कोर्स मिले और कंटिन्यूसली गेम्स खेलूँ, तो वैसा नहीं है। हावेवर ये झेल सकता है सब कुछ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने खाली आपको एक ऑप्शन दिया है कि इससे बेटर चिपसेट वाले फ़ोन्स मार्केट में हमें मिल जाते हैं। बाकी जैसे कि मैंने बताया, इसमें हाइपर विजन चिप दिया है, तो वो कैसे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एंटूडू स्कोर्स की बात करें तो ये क्लोज टू 1 मिलियन आ जाता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया बैलेंस्ड है। लेकिन हीट ज़्यादा नहीं हुआ, 43-44 के आसपास था। फिर हमने CPU थ्रॉटल किया, 81% के आसपास था, इसमें भी ज़्यादा हीट नहीं हुआ, 45 था। हमने 3D मार्क किया, स्टेबिलिटी भी आप देख सकते हैं अच्छी है और इसमें भी ज़्यादा ओवर हीट नहीं हुआ, 45 तक था। मतलब मैंने काफ़ी सारे चिपसेट्स देखी जिनमें 3D मार्क जब कर लेते हैं ना, वो 48, 49 और 50 के ऊपर चला जाता है। एक चीज़ तो साफ हो गई है कि इस पर अगर आप कितना भी प्रेशर डालेंगे ये ओवर हीट नहीं होता, इसके थर्मल्स अच्छे हैं। बाकी Geekbench में की स्कोर्स आप देखेंगे आपको डिसेंट मिल जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको इसमें LPDDR4X मिलता है। हाँ देखिए, ये चीज़ तो कमी है इसमें, बहुत सारे लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने UFS 3.1 दिया है। चलो ये तो ठीक है, ये काम अच्छा है एटलीस्ट, क्योंकि Vivo का T4 Pro देखते हैं जो उसका कॉम्पिटिटर है, हावेवर इससे थोड़ा एक्सपेंसिव फोन है, लेकिन उसमें क्या है LPDDR4X UFS 2.2। लोग जो है ना LPDDR4X एक बार बर्दाश्त भी कर लेंगे, लेकिन UFS 2.2 नहीं करेंगे। बट एटलीस्ट एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि उन्होंने UFS 3.1 दिया है। और उसके अलावा हमने इसमें फिजिकल टेस्ट किया है। मल्टीटास्किंग देखो वैसे जनरली अच्छा हो जाता है। उसके अलावा हमने 10 मिनट बाद आकर चेक किया देखने के लिए कि मेमोरी में ऐप्स रहते हैं नहीं रहते, रैम मैनेजमेंट कैसा है सच, तो वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी थी। काफ़ी सारे ऐप्स ना रीलोड हुए थे, जो कि जनरली नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया था। अब ये यूज़र टू यूज़र भी डिपेंड करता है, बट स्टिल ये चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस किया था। गेमिंग की बात करेंगे तो पहले हमने हाइपर विजन जो इनके चिप दिया है उसको टर्न ऑफ रखा था, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया था। उसके अलावा अगर नॉर्मल गेमिंग की बात करें तो BGMI में आपको 90 FPS मिलता है, और उसके अलावा उसमें जो मैक्स आप देख सकते हैं आपको इतना फ्रेम रेट से, और एवरेज भी देखेंगे इतना चला जाता है। सेम हमने कॉल ऑफ ड्यूटी में भी देखा 90 FPS से, उसमें भी एवरेज अच्छा था 87 के आसपास। और जेंशिन इम्पैक्ट 60 FPS से एवरेज लेकिन काफ़ी नीचे हो जाता है, 38 तक चला जाता है। लेकिन जितने भी तीनों भी हमने गेम्स खेले ओवर हीट नहीं हुआ, हीट होता है बट ओवर हीट नहीं हुआ। हमने हाइपर विजन वाला ऑप्शन बूस्ट करके फिर टर्न ऑन किया, फ्रेम रेट इंटरपोलेशन और ये सारी चीज़ें ऑन करके फिर हमने टेस्ट किया। तो इनका जो ऐप है उसमें 144 FPS तक ये चला जाता है। और हमने जब जनरली टेस्ट किया हमारी टीम ने, तो डेफिनेटली 90 से 144 के बीच पे हमने देखा है कि वो स्मूथनेस इंप्रूव हो रही है। तो सिर्फ वो नाम का नहीं है, वो काम कर रहा है, ठीक है। हाउएवर जो ऐप से हम टेस्ट कर रहे थे, हमने दोबारा वो ऐप लगाकर चेक किया तो उसमें तो 90 ही दिखा रहा था। तो मुझे लगता है कि शायद वो ऐप में बग हो सकता है,
क्योंकि जब हमने इसमें टेस्ट किया था तो 144 आ रहा था, तो वो स्मूथनेस भी दे रहा था। वो कैसा पता चलेगा, जब आप फिजिकली एक्सपीरियंस करेंगे ना, वो ऐसा आपको बोलने से समझेगा नहीं। तो 90 से 144 में जब वो स्विच हुआ तो डेफिनेटली उसने कुछ किया है जो थोड़ा खेलने में और स्मूथ लगता है। तो ये एक चीज़ है, ईदर ऑफ द वे कहीं ना कहीं तो बग है जो हमने यहाँ पर नोटिस किया था, लेकिन वो काम करता है। और ओवरऑल दोस्तों ये फ़ोन ज़्यादा उस मामले में फिर वैसे हीट नहीं हुआ, परफॉर्मेंस आपको बैलेंस मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने क्लियर करना था वो कर दिया। कैमरे की बात करेंगे दोस्तों, आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है। इसमें सोनी IMX896 काफ़ी सारे रियलमी की फोन्स में हमने देखा है। अच्छा लगा कि उन्होंने ये सेंसर इस्तेमाल किया है। बहुत सारी ब्रांड्स 882 और 766 ऐसा दे रही है, बट यहाँ पर चलो ठीक है। और आपको OIS दिया गया है, प्लस 8 मेगापिक्सल का आपको अलग से अल्ट्रा वाइड है। हाँ, लेकिन अल्ट्रा वाइड सेंसर जो है ना, इसमें आपको 4K नहीं मिलता है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। जनरली इस प्राइस रेंज पर हमें टेलीस्कोप या पेरिस्कोप वगैरह सब नहीं मिलता है। बट एनीवेज आपको 4K 60 FPS है रियर के अंदर, और उसके साथ साथ 50 की सेल्फी है, और उसके अलावा उसमें भी आपको 4K 60 FPS दिया है। तो मुझे अच्छा लगा, रियर और सेल्फी दोनों में आपको 4K का उन्होंने सपोर्ट दिया है। और अगर नॉर्मली फोटोज की बात करें, पहले अगर ह्यूमन पोर्ट्रेट की बात करते हैं डे में, तो मुझे अच्छे लगे हैं, बैलेंस्ड है और क्लैरिटी अच्छी है। एज डिटेक्शन वगैरह भी मुझे एज सच में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस कुछ फोटोज़ थोड़े वार्म हो जाते हैं, तो ये चीज़ मैंने देखा। और जूम भी ना खाली 2 ही है। रियलमी को ना फ्यूचर में अपने फ़ोन्स में 3x 4x 5x ऐसे सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि वो और अच्छे लगते हैं। ये मैंने काफ़ी सारे रियलमी के फ़ोन में मिसिंग देखा हो, बट स्टिल यहाँ पर इतने आपको जूम मिलते हैं और इतने आप फोटोज़ निकाल सकते हैं। प्लस 50 मेगापिक्सल के भी फोटोज़ की बात करें तो शार्पनेस अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर्स बहुत अच्छे हैं, बैलेंस्ड है। इनफैक्ट फ्लावर्स की फोटोज़ देखेंगे, वाइट को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। बाकी फ्रूट्स में भी अलग अलग कलर्स है, जितने भी कलर्स आप देखेंगे ना, इसने एकदम विविड नहीं करा है, ज़्यादा उसको बूस्ट नहीं किया है, समवॉट कहीं ना कहीं इसको मेंटेन किया है। तो मुझे अच्छा लगा कि देखने में अच्छे लगते हैं। सेल्फी की अगर बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे है, शार्प है, बट स्लाइट कुछ सेल्फीज ऐसी है जिनमें एज डिटेक्शन के इश्यूज रहते हैं, वो कानों के पास, सर के पास, वो गौर से देखने पर पता चलता है। बाकी रियर वीडियो देखेंगे तो अच्छा है, लेकिन एक इशू है कि फ्लिकरिंग होता है, तो इसको कहीं ना कहीं ब्रांड फिक्स कर सकती है। और सेल्फी वीडियो अच्छा है, इसमें ज़्यादा फ्लिकरिंग नहीं है, बट थोड़ा सा यहाँ पर भी नोटिसेबल है। स्लो मोशन 720p 240 FPS, एटलीस्ट 480 FPS तो होना ही चाहिए। मैं सारे ब्रांड्स के लिए बोलता हूँ वैसे ये, बट फिर भी स्लो मोशन वीडियोस आप देख सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर जूम की बात करें तो 20 टाइम्स आपको जूम मिल रहा है। डिजिटली सारा काम किया गया है, लेकिन आप देखेंगे डे के और नाइट के दोनों दिखा रहा हूँ, इतने अच्छे फोटोज नहीं है। यहाँ पर समवॉट कहीं ना कहीं ब्रांड को काम करना पड़ेगा और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और अगर वीडियो जूम की भी बात करें तो 10 टाइम्स आपको वीडियो में जूम मिलता है, ये भी मुझे एवरेज लगे। बाकी ऑटो फोकसिंग देखेंगे, ये बहुत अच्छा है। हमने यहाँ पर एक फ्लावर पर फोकस किया, फिर डी फोकस किया, फिर फोकस किया, डी फोकस किया, जितने बार भी किया फोकस पे इसने काफ़ी अच्छा काम किया है, आप देख सकते हैं। नाइट के ह्यूमन पोर्ट्रेट की अगर बात करें तो मुझे अच्छा लगा है, मतलब इसने ना स्ट्रीट लाइट को अडेप्ट नहीं किया है, उसके हिसाब से फोटोज़ को बैलेंस किया है, थोड़ा सा पॉलिश किया है, मुझे अच्छा लगा है। नहीं तो कहीं ना कहीं रात में ना फोटोज़ बहुत रियलमी के फ़ोन्स में मैंने देखा है बहुत वार्म हो जाते हैं, बट ऐसा एज सच हमारे वाले इस फ़ोन में हमने नहीं देखा। और प्लस फ्लैर्स भी अगर आप देखोगे ना तो अच्छा काम किया गया, काफ़ी अच्छे हैं। जितने भी जगह पर हमने फोटोज़ लिए स्ट्रीट लाइट्स के, इसके उसके, तो फ्लैर्स को भी कंट्रोल किया गया है। हालांकि घोस्टिंग है, कुछ फोटोज़ में स्काई में दिख जाती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सेल्फी भी अगर आप देखेंगे नाइट की तो अच्छी है, अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे तो अच्छी है। इनफैक्ट डार्क में भी अगर आप जाते हैं ना तो नॉट बैड, मैं ऐसे कहूँगा। नाइट रियर वीडियो देखेंगे तो अच्छी है, बट यहाँ पर स्लाइट फ्लिकरिंग है। बट एक चीज़ अच्छी है कि दिन में जितना फ्लिकर हो रहा था उतना नाइट में नहीं हो रहा था। और सेल्फी वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट हाँ सेल्फी वीडियो नाइट में अगर आप लेते लेते थोड़ा जूम कर लेंगे तो थोड़ा सा नॉइस आ जाता है। ऑब्वियसली क्लैरिटी में तो फर्क आएगा ना, क्योंकि नाइट में आप जूम कर रहे हैं, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया था। हावेवर फिर भी मैंने लिंक गूगल ड्राइव में, मतलब गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों डिज़ाइन और बिल्ड की बात करेंगे तो 191 ग्राम से 7.6 mm की थिकनेस, बहुत अच्छा लगा कि 7000 mAh की बैटरी होने के बाद भी ये चीज़ उन्होंने किया है। मुझे इसकी डिज़ाइन अच्छी लगी है, थोड़ा सा डिफरेंट ऐसा वुडन स्टाइल में यहाँ पर आपको मिलता है। कैमरा लेआउट थोड़ा सा लगे, हाँ आईफोन 17 सीरीज़ को रिसेंबल कर रहा है, वो अलग बात है जो भी आने वाले हैं, बट एनीवेज उसके अलावा पॉलीकार्बोनेट बैक है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम से आपको अलग अलग कलर्स है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये ऑप्टिकल है जो कि अच्छा है। डुअल माइक है, डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, डुअल सिम है, मतलब कोई हाइब्रिड नहीं है, सिर्फ डुअल सिम ही मिलता है। यूएसबी पोर्ट USB 2 वाला है, कोई 3.5 mm जैक आपको नहीं मिलता है। IP रेटिंग्स थोड़ी पुरानी हो गई है, IP65 66, एटलीस्ट IP68 69 देना चाहिए था तो बेटर होता था। IR ब्लास्टर वगैरह आपको वो सब कुछ मिलता है। और हैप्टिक्स भी अगर दोस्तों देखा जाएगा तो मुझे ठीक लगे, मतलब मैंने काफ़ी सारे रियलमी के फ़ोन्स में हैप्टिक्स देखा जो बेटर है, इनफैक्ट ओप्पो के फ़ोन्स में भी मुझे बेटर लगे थे, बट इसमें ठीक लगे, हैप्टिक्स थोड़े बेटर हो सकते थे।
बाकी दोस्तों आपको 9 5G बैंड्स है, बैंड्स भी मुझे 5G के थोड़े कम लग रहे हैं। हावेवर मेन स्ट्रीम 5G बैंड्स कवर्ड है, डाउनलोड्स वगैरह ये वो सब कुछ अपने हिसाब से ठीक लगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.4, बट कोई NFC नहीं है सरप्राइजिंगली, वरना जनरली हो जाता है इस प्राइस रेंज में। बट यहाँ पर कोई भी NFC नहीं है, वाइड वन 11 है, कैमरा 2 API और सारे सेंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं अगर बात करूं अपने ओपिनियन की और प्राइस वगैरह की बात करें तो देखिए 8,128 से स्टार्ट होता है 25,000, फिर उसके बाद 8,256 27,000 और 12,256 29,000। अब जो वीवो का फ़ोन है ना, वो आपको पता है ना, वो आपको लगभग 28,000 से मिलता है 8,128। तो इनके और उसके और इसके बीच में लगभग 3,000 रुपये का फ़र्क है अगर इनकी बेस वेरिएंट की बात करते हैं। तो डेफिनेटली ये आपको 3,000 कम में मिल रहा है। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4। कैमरे में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, वीवो की ट्यूनिंग थोड़ी अलग होती है, बाकी बैटरी में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ओवरऑल काफ़ी सारे फीचर्स अगर आप देखोगे तो वीवो से ये मैच करता है। बट हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि UFS 3.1 भी यहाँ पर है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से एज सच अगर देखा जाए तो आपको प्राइस के हिसाब से इसमें ज़्यादा वैल्यू मिल जाता है ना। 25,000 तक ठीक है, 25,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए था और मुझे वैसे ही लगा। फिर वो लोग काफ़ी सारे ऑफर्स भी दे रहे, तो खैर मैं ऑफर्स की बात नहीं करता हूँ रिव्यू में, क्योंकि सबके पास ये सारी चीज़ें होती नहीं है। जनरल प्राइस की ही बात करेंगे, 25,000 पर आपको ये मिलता है, तो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज पर एक अच्छा पैकेज है, एक वेल बैलेंस्ड फ़ोन है। सर्टेन चीज़ें फिक्स की जा सकती है, जैसे कि मैंने बताया, और कोई भी फ़ोन मार्केट में परफेक्ट नहीं होता, ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था। चाहे मेरे पास ये S25 अल्ट्रा ही क्यों ना हो, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ इसको, लेकिन इसमें भी बहुत कमियां हैं जिसके बारे में एक लॉन्ग टर्म रिव्यू बना के आपको बताऊंगा। बट एनीवेज, तो एक चीज़ है, जनरली अगर आप देखोगे तो ऐसा जिस प्राइस के हिसाब से आपको ये फ़ोन मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें अच्छी से दी गई है जो यहाँ पर है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा फ़ोन है, एक अच्छा पैकेज है रियलमी की तरफ से, जो मैं आपको कंसीडर कर सकता हूँ, मैं आपको रेकमेंड भी कर सकता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं कुछ वीडियोस भी बनाता हूँ बेस्ट फोन्स अंडर 25,000, तो उसमें मैं डेफिनेटली इसको ऐड भी कर सकता हूँ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम खुश हैं, हमारी टीम ने जितना भी टेस्ट किया उनको ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम्स दिखे नहीं, बोले अच्छा लग रहा है। तो एज ऑलवेज जैसे मैंने आपको बताना था बता दिया, तो आप अपनी हार्ड एंड मनी है उस हिसाब से हम लोग मेहनत करके टेस्टिंग करके आपको बता रहे। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट भी कर लेते, कॉम्प्रोमाइजेस है वो देख लेना, बट स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर, जो भी मैंने क्लियर कर दिया वो सब कुछ करना था। बाकी लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करके रखिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।